Getting in some breaking news now, so that the Supreme Court has made observations against the petitioners in the case of the release of voter turnout data by the Election Commission of India. The Election Commission on its own released parliamentary constituency-wise absolute number of voters for all completed phases, which otherwise was discernible by all stakeholders themselves by applying the turnout percentage to total electors, both already made available in the public domain, is what the Election Commission has said in the Supreme Court. The Election Commission has also said in the court that they reiterate that nobody can change the data of votes polled, shared on poll day with polling dates, with polling agents of all candidates from through Form 17C, and that authorized agents of all candidates will have Form 17C across 543 constituencies, distinctively for each of the approximately 10.5 lakh polling stations. The Election Commission of India has also said that the Commission notes that there is a pattern in creating false narratives and mischievous designs to vitiate the electoral process. So EC making observations on the electoral process and noting that there is an attempt to also create false narratives and mischievous designs to vitiate the electoral process. The voting is underway on all 7 seats, and today the BJP's candidate Basuri Swaraj also spoke exclusively to Republic, and here's how the conversation panned out. और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बासुरी स्वराज जी, नई दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। बासुरी जी, आप तो सुबह सुबह पहुंच गई वोट करने के लिए, एक बार वो स्याही भी दिखा दीजिए, ये नजर का टीका है। और आज आप भारत के भाग्य का आप फैसला कर रहे हैं, तो आइए एक सशक्त राष्ट्र के लिए वोट करिए, एक विकसित भारत के लिए वोट करिए, प्रगति के लिए वोट करिए। क्योंकि पिछली बार सबसे कम जो परसेंटेज है 7 सीटों में नई दिल्ली सीट पर ही रहा था, 56% रहा था सबसे कम, इसीलिए उनको अपील करनी है और उस अपील का असर जरूरी है। देखिए, ऐसा है, मुझे मालूम है कि निवेदन अगर करूंगी तो देवतुल्य मतदाता जरूर जाग कर आएगा, तो वही कर रही हूँ आपके माध्यम से। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं और सामने सोमनाथ भारती आपको लग रहा है कि कुछ चैलेंज देते नजर आते हैं? अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो कितना मार्जिन हम देखेंगे? ये जो है ना, कितना मार्जिन, ये सारी हाइपोथेटिकल चीजें। इतना जानती हूँ कि जनता जनार्दन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य चुनेगी। तो इस बार क्योंकि बीजेपी के लिए 7 का सवाल है, 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास है, इस बार एक बार फिर से क्लीन स्वीप होगी? 100% हैट्रिक होगी। दिल्ली की जनता 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। आज भी आप देखिए कि किस तरह से जो राजनीति है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी कम नहीं हो रहा है, अभी भी आप देखिए कि इधर उधर से जो तमाम अटैक्स हैं वो हो रहे हैं, फिर चाहे बुर्के वाली सियासत को लेकर हो या फिर तमाम और चीजें हैं, वो भी अभी चल रही है वोटिंग से पहले भी। देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि जनता जनार्दन बहुत समझदार है और जनता जनार्दन आएगी और विकसित भारत के लिए वोट करेगी, सशक्त भारत के लिए वोट करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ ये जो हमारा अब की बार 400 पार जो एक संकल्प है, इसको सिद्धि तक लेकर जाएगी।